और खालू जी, लोग आपसे पूछेगा कि अभी का जो सरकार है वो सिहार में हर गांव में बिजली पहुंचा दिया, छोटी छोटी बच्चियों के लिए फ्री साइकिल पहुंचा दिया, बुढ़ापा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। आपने की कॉरप्शन हम कुछ नहीं कर ऐसी बात नहीं है। खालू जी में भी अपने टाइम में सिहार को 4G दिया है, हमको मालूम है। 4G, गरीबी, गुंडागर्दी, गैंगस्टर्स और घोटाले। वाह वाह। कहा है बबा रहा है, अभी चुनाव सर पे है, हारेगा हम भी कहेंगे वाह वाह। राजनीति सीखा नहीं है और जिसको आता नहीं उसका बाबा ही कर रहा, नहीं जीतेगा। तेजस्वी औलाद जब निकम्मा निकल आए ना तो माँ बाप को दूसरे का सहारा लेना पड़ता। हाँ सुना, क्या सुना, तुम वही कह रहे हैं। सारी कुर्सी रखो, सारा कुर्सी हम अपने पार्टी बदलेगा तो अरे हाँ हाँ, वो सब हमको पता है हमको। अभी मेरा बात ध्यान से सुनो। वो कोई खालू जी आएगा, उसका बुड़बक बेटा भी साथ में होगा और वो एक 55 साल का वो बुढ़ाऊ नेता होगा जो खुद को युवा नेता कहता है, माहौल। उन सबको अंदर मत आने देना, कह देना मैडम बहुत बिजी है, मैडम अभी 2-3 साल तक किसी से नहीं मिल सकता है, ठीक है, अभी मैं फोन रखता हूँ। हाँ, बिना बात का दिमाग खराब कर देता है चाहे लोग। खालू जी आप, अरे व्हाट है सरप्राइज। मैं तो अभी के बारे में बात कर रहा था। सुने हैं पिताजी, सुने हैं। हम सब सुना हो और सुन के हमको एहसास हुआ कि काश हम बहरा होता। बहुत सही रंग दिखा रहे हैं आप। नहीं खालू जी, आप जो सुना है वो गलत सुना है। हमारा ऑफिस में क्या है ना, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हम सही सुना है, आप गलत बोला है। नहीं माहौल बाबा, हमारा क्या है ना कि हम बोलता कुछ है और सामने वाले को कॉन्वे कुछ और हो जाता है, इसलिए हम उल्टा बोलता है ताकि आप लोगों का तारीफ सुनाई दे। यस, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। मैं बोलता कुछ और हूँ, लोग समझते कुछ और है, इसलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसा नहीं है माहौल भैया, आपका हर बात मजाक उड़ाने वाला ही होता है। आप ही ने तो नहीं कहा था इधर से आलू डालिए उधर से सोनिया निकालिएगा। नहीं, मैंने तो बोला था यहाँ से डालो आलू, वहाँ से निकलेगा खिलौना। बताइए रमता दीदी, मेरी बच्चों की उम्र में, खेलने की उम्र में मेरा सोना चांदी से क्या लेना देना। आपने बिल्कुल सही कहा माहौल बाबा। अच्छा, मैं ये तो पूछना भूल गई, खालू जी आप क्या लेंगे? हम सिहार की सत्ता लेंगे। तब हम अपने बेटा को लेकर चल कर तुम्हारा पास आए हैं, ये जानने के लिए कि इतना साल से तुम दीमक की तरह सीएम की कुर्सी पर चिपके हो। हमको भी कोई तरकीब बताइए कि हम भी सिहार की सीएम की सत्ता को आगे बढ़ाएं। देखिए खालू जी, वैसे तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर आपको बस इतना सीखना पड़ेगा। आप मेरे साथ बोलिए, रोम्बा रोम्बा, जुम्बा जुम्बा, थम्बा थम्बा। रंबा रंबा, जुम्बा जुम्बा, बोलने दीजिए। देखिए बम्बा बम्बा। यही दिक्कत है ना, आप जनता को बोलने देती है ना अपने साथियों को बोलने, तब है तो सब बेड़ा गर्क हो रहा है। वैसे खालू जी, आपको हमारा टिप का क्या जरूरत है? आप तो खुद राजनीति के इतना बड़ा बरगद है, बनियान ट्री है। देखिए रमता जी, इस बरगद की एक शाखा जो है वो किसी शिष्य के चक्कर में कट गया है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी दूसरी शाखा जो है किसी के चक्कर में कट जाए, इसीलिए हम अपनी दूसरी शाखा को एकदम जड़ से जमाना चाहता हूँ। अरे जड़े नहीं, दही जमता है। और आप में फालतू बोलने का बहुत क्षमता है। मारेगा झट से, गिर जाएगा पट से। माहौल बाबा का मजाक उड़ा रहा है, जब जानता है कि उनका मजाक पूरा देश उड़ा रहा है तो तू कहाँ उड़ा रहा। देखिए, सबसे पहले हमें ये पार्टी से परिवारवाद खत्म करना पड़ेगा, जैसे हमने खत्म किया था। माहौल बाबा, आपने परिवारवाद नहीं, आपने तो पूरा पार्टी खत्म कर दिया था। हाँ, तो उसी पार्टी को दोबारा जीवित करने के लिए हमने फड़के जी को प्रेसिडेंट बनाया है। अरे वो तो उनको इसलिए बनाया है क्योंकि उनसे अच्छा यस मैडम कोई नहीं करता है। वैसे खालू जी, हम आपको किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता है, पर इसी वजह से आप जेल में रहकर आया है। अब आप हमको बताइए कि आपका जो ऑपोजिशन है और ये जो प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म है, ये आपको कैसे चुनाव जीतने देगा, बताइए। पापा पिताजी, इनको चुप करवाइएगा, नहीं तो वही पान खा के ऐसा थूकेंगे ना पूरा कालीन गंदा हो जाएगा।
हाँ तो सही तो कह रही है, क्या जरूरत थी किसानों को जमीन जो है धोखा से हड़पने की। खबरदार, अगर किसी ने मेरी जीजे जी की बात की तो मैं टेबल बहुत मारूंगा, मैं बता रहा हूँ। ELF वाली बात बहुत पुरानी हो चुकी है। देखो मोहल बेटा, राजनीति में कुछ पुराना नहीं होता है। अरे लोग अभी तक लालू जी का खाया चारा नहीं भूले, ELF कहाँ से भूल जाएगा। देखिए रमता जी, एक बात कहना चाहेंगे, उस वक्त हमारे पास चारा खाने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। देखिए माहौल बाबू, आप सबको दिक्कत है। देखिए भारतीय सेना पे आपने आरोप लगाया, ऑपरेशन सिंदूर पे आरोप लगाया है। ये जो आलतू फालतू जो लालतू बोलते रहते हो, इसके अलावा तो पास कोई और चारा नहीं है क्या? अरे पापा पिताजी अभी तो बताया कि उनकी अकल भैंस चरने गई है, क्यों? क्योंकि चारा आप खा लिए ना। आलतू नहीं। खालू जी, अब आप चारा खाए थे मान लीजिए, तभी तो ऐसा बैल बुद्धि जैसा बेटा हुआ है आपको। और सिहार में आपका जो जंगल राज है वो तो सबको पता है ना। आपने वहाँ अस्पताल बनवाए, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना वहाँ लेडी सेफ था, ना मर्द। रमता, हमारा जंगल राज की बात करती हो? अरे तुम तो खुला भाषण में कहती हो हम शेरनी हूँ, और जो हमसे पंगा लेगा उसको चींटी की तरह मसल दोगे। हमसे ज्यादा जंगली तो तुम हरकत करती हो। और रही बात सेफ्टी की रमता जी, आपके राज्य में जैसी लेडीज की हालत है ना, अब तो तोता मैना भी कपड़ा पहनना शुरू कर दिया है। पता ही नहीं चल रहा है कि अगला चुनाव कंगाल का होगा या बंगला गाड़ी देश का। सारे घुसपैठियों को एकदम घुसा लिया है। ए नवी फेल, खबरदार जो हमारे नौवीं फेल नहीं है, 2 क्लास पीछे हम उसको पढ़ा ले। 2 क्लास पीछे का 11वीं फेल है वो। हाँ ए खबरदार बापेर पाप, जो उनको कुछ कहा तो वो हमारा वोट बैंक है, वोट बैंक हमारा लाइफलाइन है, चुनाव का लाइफलाइन। अरे तो आप जीतेंगे हारेंगे तो ऑडियंस पोल ही बताएगा। और खालू जी, लोग आपसे पूछेगा कि अभी का जो सरकार है वो सिहार में हर गांव में बिजली पहुंचा दिया, छोटी छोटी बच्चियों के लिए फ्री साइकिल पहुंचा दिया, बुढ़ापा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। आपने की कॉरप्शन की कॉरप्शन। हम कुछ नहीं कर ऐसी बात नहीं है। खालू जी में भी अपने टाइम में सिहार को 4G दिया है, हमको मालूम है। हाँ। 4G, सुनिए। गरीबी, गुंडागर्दी, गैंगस्टर्स और घोटाले। वाह वाह। कहा है बबा रहा है? अभी चुनाव सर पे है, हारेगा हम भी कहेंगे वाह वाह। राजनीति सीखा नहीं है और जिसको आता नहीं उसका वाह ही कर रहा है, नहीं जीतेगा। कुछ भी बोलते रहता है, दिमाग नहीं है, जबान तो सही है। अगर हमको मिल गया मौका तो डाल देंगे तुम्हारे लिट्टी में चोखा। मम्मी, खालू अंकल हमको डांट रहे हैं। क्या उनके कान पे काट लूं? नहीं नहीं, बहुत गंदे बाल है। आज तो हम शैम्पू लगा के आए, हम ऐसे मजाक कर रहे थे, आप सीरियस लीजिए। हाँ हाँ, हम भी तो मजाक कर रहे थे, वो डमी कॉल था। अरे आप डमी फोन चलाते हैं? हाँ, मम्मी ने फोन ले लिया ना, मैं फोन पे सब कुछ सच सच बोलता रहता हूँ। OTP आता है, OTP सच बता देता हूँ, इसलिए मम्मी ने फोन ले लिया। फोन ही नहीं, तुम भी डमिए हो। तेजस्वी, इलेक्शन के बाद तुम भी उसके साथ नहीं घूमोगे। अरे तो आप ही को तो जल्दी पड़ा था गठबंधन का, वरना जिसके हाथ में कोई अपनी लड़की का हाथ नहीं देता, अपने लड़के का हाथ दे दिया। तेजस्वी, औलाद जब निकम्मा निकल आए ना तो माँ बाप को दूसरे का सहारा लेना पड़ता। हाँ सुना? क्या सुना? तुम वही कह रहे हैं। पर लालू जी, हमको नहीं लगता कि ये आपका लालटेन जलने देगा। हाँ, तो लालटेन जलाने की जरूरत ही क्या है, हमारे घर में तो इन्वर्टर है। देखिए, आज पहली बार हमको अपना अनपढ़ होने पर गर्व हो रहा है, क्योंकि अगर पढ़ लिख कर भी ऐसी बातें करनी है फिर तो हम अनपढ़ ही बढ़िया हैं। देख लीजिए खालू जी, चारा आपने खाया पर पार्टी का गुड़ गोबर इन दोनों ने कर दिया। देखिए देखिए देखिए, गुड़ के साथ गोबर नहीं, मूंगफली और चना खाना चाहिए, इससे दिमाग भी तेज होता है। तो आप खाते क्यों तो नहीं नहीं खाते? क्योंकि मेरा दिमाग पहले से ही बहुत तेज है, और हमारे घर के पास 60 की स्पीड से तेज दिमाग चलाने वाले पर चालान भी हो सकती है। खालू जी मुबारक हो, इन दोनों का बात सुनकर आपको चुनाव का रिजल्ट तो पता लग गया होगा। खाली बुड़बक के जैसा बात करता रहता है। हाँ, हम अभी यहाँ पर क्यों बैठा है ऑपोजिशन का ऑपरेशन करने के लिए, है कि नहीं? अब खालू जी आप बताइए हम क्या करें? अभी की सरकार जो है हमारा घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल रहा है, क्या करें हम? वो तो हमारा ऑपरेशन करने पे लगा हुआ है। आप भी उन घुसपैठियों के साथ उन्हीं के देश चले जाइए। आपके लिए तो एक ही बात होगी, क्या पता वहां का आपको पीएम बना दिया जाए। रमता जी, आप
मुझे भी साथ ले चलो, क्योंकि उस देश की इलिटरेसी रेट इतनी ऊंची है, क्या पता मुझ जैसे अनपढ़ को पीएम बना दे। ठीक बोल छे ठीक है ए रमता जी, एगो बात बताइए, इतने साल से आपने घपला ये सब किया है, हम लोग कब से आए, एगो कप चाय पूछी है आप? इतना पैसा कहाँ लेके जाएंगे आप? वाह वाह, क्या आइडिया है। मुझे भी ऐसा एक सपना आया था। वन मॉर्निंग आई वोक अप इन द नाइट, मैं हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश को बदल दूंगा। क्या बोल रहा, देश बदलेगा? हाँ? देश बदलेगा? अरे तुम क्या कर रहे, तुम देश ही बदल दोगे? की करबे क्या तुम, की करबे? देश ही अरे, बदल। पापा पिताजी आराम से आराम से। ये देखो, ये देश बदल रहा है, देश ही बदल रही है, तुम कहीं बाप तो नहीं बदल दोगे? नहीं नहीं, हम पार्टी बदलेंगे। पार्टी इतना महंगा से हमने पूरा जवानी बुढ़ापा लगा दिया। भी हटो यहाँ अरे, से। मत चल बे, रोमा चुपा चुपा टमा हम सारी कुर्सी रखूंगा, सारा कुर्सी हम अपने पार्टी बदलेगा तो